नमस्कार दोस्तों, एलीट एकेडमी रहन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे HPSSC क्लर्क पोस्ट कोड 887 के एग्ज़ाम की कंप्लीट एनालिसिस और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की पूरी जानकारी। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला सेक्शन था एग्ज़ाम का इंग्लिश के एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन आए थे जो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे बट स्लाइटली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो, और में सारे ही क्वेश्चन मॉडरेट थे। अगर आपने 7 से 9 क्वेश्चन इंग्लिश के अटैम्प्ट किए हैं तो एग्ज़ाम में आपकी गुड अटैम्प्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का हिंदी के एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन आए थे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, और अगर आपने 8 से 11 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट किए हैं तो वो आपकी हिंदी में गुड अटैम्प्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का HPGK के 20 क्वेश्चन थे, सारे ही इजी क्वेश्चन थे, और अगर आपने 13 से 16 के बीच इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो वो आपकी HPGK में गुड अटैम्प्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का हिस्ट्री के एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आए थे, सारे ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आपने 12 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के अटैम्प्ट किए हैं तो आपकी गुड अटैम्प्ट रहेगी, और हिस्ट्री में भी आजकल मैक्सिमम पोर्शन जो है मॉडर्न हिस्ट्री का ही एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन आए थे, सारे ही इजी क्वेश्चन थे। अगर आपने 10 से 13 के बीच क्वेश्चंस इसके अटैम्प्ट किए हैं तो एग्ज़ाम में आपकी गुड अटैम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का जियोग्राफी के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन थे, सारे इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आपने 16 से 19 क्वेश्चन इसके अटैम्प्ट किए हैं तो आपकी जियोग्राफी में गुड अटैम्प्ट रहेगी, और फर्स्ट टाइम हुआ है कि जियोग्राफी के इतने ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का जनरल साइंस के एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आए थे, सारे ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आपने 13 से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो आपकी इसकी बहुत अच्छी अटैम्प्ट ये रहेगी। नेक्स्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का रीजनिंग के एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आए थे, सारे ही इजी क्वेश्चन थे, और आप ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन रीजनिंग के अटैम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन था इस एग्ज़ाम का करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आए थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, और अगर आपने 6 से 8 क्वेश्चन इसके अटैम्प्ट किए हैं तो आपकी करंट अफेयर की गुड अटैम्प्ट रहेगी। नेक्स्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का स्टैटिक जीके, जिसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे, दोनों इजी क्वेश्चन थे, और आप दोनों ही क्वेश्चन इसके अटैम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस। इकोनॉमिक्स और बैंकिंग से रिलेटेड 8 क्वेश्चन आए थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आपने 5 से 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो आपकी इसकी गुड अटैम्प्ट रहेगी। लास्ट सेक्शन था एग्ज़ाम का कंप्यूटर के इस बार काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए थे, सिर्फ 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, और ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आपने 5 से 7 क्वेश्चंस कंप्यूटर के अटैम्प्ट किए हैं तो आपकी एग्ज़ाम में गुड अटैम्प्ट रहेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम ओवरऑल एग्ज़ाम की। ओवरऑल एग्ज़ाम में 170 क्वेश्चन जो आए थे इनको हम कैटेगराइज करेंगे इजी टू मॉडरेट लेवल के एग्ज़ाम में, और अगर आपने इसमें 127 से 137 इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो आपकी गुड अटैम्प्ट रहेगी, क्योंकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन जो है टफ नहीं था, सारे ही क्वेश्चन इजी थे। ऑलमोस्ट थोड़े से क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल में थे, बाकी सारे ही क्वेश्चंस इजी थे। तो अगर आपने 127 से 137 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो आपकी इस एग्ज़ाम की गुड अटैम्प्ट रहेगी। अब बात करते हैं पोस्ट कोड 887 क्लर्क के एग्ज़ाम की कट ऑफ की पूरी डिस्कशन। अब हम आपको बताते हैं कि पहले जो इसकी कट ऑफ थी उसका डाटा जो हमने डाटाबेस कहाँ से लिया है। तो इससे अब जो पहले जितने भी क्लर्क के एग्ज़ाम हुए हैं, हमने इससे पहले भी 2 एग्ज़ाम की क्लर्क की कट ऑफ बनाई है, और उससे पहले भी जो भी क्लर्क के एग्ज़ाम हुए सभी एग्ज़ाम का पैटर्न, सेक्शंस और टफनेस लेवल को एनालाइज करके, और उस एग्ज़ाम में कितनी वैकेंसीज थी, सभी चीज़ों को एनालाइज करके इस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है जनरल कैटेगरी की इस एग्ज़ाम में 14 वैकेंसी हैं, और जिसकी कट ऑफ 63 से 67 मार्क्स रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम इजी था और कट ऑफ जो है काफ़ी हाई रहने के चांसेस हैं। 63 से कम कट ऑफ जाने के बहुत रेयर चांसेस हैं, इससे ज़्यादा ही कट ऑफ इस एग्ज़ाम में रहेगी। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास SC अनरिजर्व की इस एग्ज़ाम में 3 वैकेंसी हैं, और इसकी कट ऑफ जो है 62 से 66 मार्क्स रहेगी। नेक्स्ट कैटेगरी है SC बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, जिसकी 1 वैकेंसी है, और इस 1 वैकेंसी की इस कट ऑफ जो है इसकी 60 से 65 मार्क्स रहेगी, क्योंकि बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के आजकल कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, बट इसकी कट ऑफ जो है 60 से 65 मार्क्स इसमें रह सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास OBC BPL की एग्ज़ाम में सिर्फ 1 वैकेंसी है, और इसकी कट ऑफ भी 60 से 65 मार्क्स के बीच रह सकती है।
इससे कम कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एग्ज़ाम जब बहुत ही इजी एग्ज़ाम था, थोड़े से ही क्वेश्चन इसमें टफ थे, बाकी सारा ही एग्ज़ाम इजी था। तो दोस्तों ये थी पोस्ट कोड 887 के एग्ज़ाम की कंप्लीट एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।